जय हिंद प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समय को न गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 11 अप्रैल 1999 को भारत ने किस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था? तो यह अग्नि द्वितीय का। अगला क्वेश्चन कर रहा है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। अगला क्वेश्चन मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए नए अनाज क्या थे? तो यह गेहूं और जौ थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज क्या थे? गेहूं और जौ। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो यह हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो यह स्वीडन में। ओके। अगला क्वेश्चन रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये दिल्ली से। ओके। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की 320वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह 1999 में। ओके। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो यह तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के। ओके। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह WC बनर्जी थे। ओके। अगला क्वेश्चन कावेरी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी से। ओके। अगला क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून के। ओके। अगला क्वेश्चन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो यह मेघा पाटकर के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो यह मेघा पाटकर द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन म्यांमार किस देश का नया नाम है? तो यह वर्मा का। ओके। अगला क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। ओके। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। अगला क्वेश्चन भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो यह रांची में। ओके। अगला क्वेश्चन लाइफ डिवाइन किन के द्वारा लिखी गई है? तो श्री अरविंद घोष के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। ओके। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह 8 गज। ओके। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। ओके। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ये इलाहाबाद के समीप। क्वेश्चन है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ये इलाहाबाद के समीप। ओके। क्वेश्चन है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो यह बुध का। ओके। गारो जनजाति कहाँ के है? तो यह मेघालय। गारो जनजाति कहाँ के है? तो यह मेघालय के। ओके। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह 7। ओके। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यह ताप्ती नदी। ओके। चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ओके। अगला क्वेश्चन है अधिकांश भारतीय वन कैसा है? तो यह पतझड़ है। ओके। अगला क्वेश्चन विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। ओके। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात। अगला क्वेश्चन भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा है। ओके। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह 30 वर्ष। ओके। किसे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता को। ओके। समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? तो 10वां हिस्सा। ओके। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का। ओके। एंड एक्टर जॉन ली का एक आत्मकथा है, किसने किसने लिखी है? सईद जाफरी की। ओके। अगला क्वेश्चन मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यह 46। ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो यह चुनाव आयोग। ओके। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो 1945 ईस्वी में। ओके। कौन सा वर्म सबसे लंबा है? तो टिप वर्म। ओके। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो यह रेटिना पर। ओके। शीतल पेय बनने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यह ऑक्सीजन। ओके। कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रीट करती है? तो यह एंड्रोक्राइन। ओके। कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रीट करती है? तो यह इंडोक्राइन। ओके। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो सूर्य में। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो सूर्य में। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो यह स्तनधारियों में। ओके। कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? स्तनधारियों में। ओके। कौन सा तत्व पौधे में विकास के लिए आवश्यक है? तो N2। ओके। बॉल का ऐसा इकाई क्या है? तो न्यूटन। ओके। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह कलपक्कम में। ओके। कलपक्कम में। ओके। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? तो 8 से 10%। ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? तो यह लाल की। ओके। न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो यह इंफ्रारेड किरणें।
इंफ्रारेड किरणें। ओके, अगला क्वेश्चन करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह रतौंधी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है, तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो यह टॉक्सिन। ओके, अलग BCG का टीका किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, टीबी के रोकथाम के लिए। ओके, एड्स की बीमारी कैसे फैलती है, तो वायरस के द्वारा। ओके, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, तो यह जुपिटर के। ओके, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है, तो यह मार्स। ओके, सौरमंडल की आकृति कैसी है, तो अंडाकार है। ओके, धरती का गर्भ कैसा है, तो यह ठोस है। ओके, धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है, तो लियोस्फीयर। ओके, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, तो मटर। रबर को कड़ा करने के लिए पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है, सल्फर। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है, तो ये लीड। ओके, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो चमड़ी का कैंसर। ओके, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है, IRS-IB के द्वारा। ओके, भारत का अंतरिक्ष युग कब शामिल हुआ, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल, तो 1975 ईस्वी में। ओके, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, तो यह सोडियम क्लोराइड। ओके, ओजोन परत कौन सी किरणें को समा लेती है, तो पराबैंगनी किरणें। ओके, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, तो 1957 ईस्वी में। लौह प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते, तो यह ऑक्साइड में। ओके, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है, तो CO। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे पहला व्यक्ति कौन है, तो यूरी गार्गिन। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, यूरी गार्गिन। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है, तो यह हार्मोन। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।